थैंक यू फॉर क्लिकिंग इन। अभी हम ट्रैवल करने वाले हैं जयपुर टू गोवा। हमारी फ्लाइट है 7:40 की। घर से निकल रहे हैं बस अब डायरेक्ट गोवा पहुंचेंगे। आज के ब्लॉग के अंदर आप देखोगे हमारी ट्रैवलिंग कैसी रहती है। हम 2 फ्रेंड्स से जयपुर से जा रहे हैं। देन गोवा में हमें हमारे 2 फ्रेंड्स और मिल जाएंगे। टोटल हमारा 4 का ग्रुप है। तो गोवा में बहुत फन होने वाला है। आप ये ब्लॉग देखिए, इसके अंदर बी रोल्स है और बहुत प्यारी प्यारी फुटेजेस है। तो सुबह एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा थी। लाइक क्लाउड 9 पे था मैं एंड वो चेहरे से दिख रहा था मेरे। नाउ एयरपोर्ट पे एंटर करे। हमने प्रीवियस नाइट को ही लगेज जो हमारा चेक इन में जाने वाला था उसको वेट करा लिया था। 15 kg से नीचे था एंड हमने डिजी यात्रा करके ऐप आती है उस पर आईडी बना ली थी ताकि सिक्योरिटी के अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं आई थी। नॉर्मल एक फेस स्कैन और हमारी एंट्री हो गई। सो फाइनली एयरपोर्ट पहुंच गए। अंकल ने हमें एयरपोर्ट ड्रॉप करा एंड हमने सामान उतारा। इतना प्यारा मौसम हो रहा था ना जयपुर का इस टाइम पे, बहुत ही अच्छा। और मेरे किसी फ्रेंड को पता ही नहीं था मैं व्लॉग बनाने वाला हूँ। वो खुद एक शौक में था। उसका लगा मैं रैंडम क्लिप्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ बट मैं लेजिट व्लॉग शूट करने वाला था। हाँ भाई, प्लीज़ जयपुर एयरपोर्ट डीजी यात्रा से ईजीली हो गया, सिर्फ फेस स्कैन हुआ। तो अभी तो ज़्यादा बड़ी नहीं तो ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी को अपडेट दे रहा है भाई? नहीं भाई, किसी को अपडेट नहीं दे रहा। एनी टिप्स फॉर द डे? तो सुबह तीरथ पे आया है क्या ना? तो भाई ना पड़ता है यार ऐसे। ये रात को नहा के सोया है, मैं सुबह उठ के नहाया हूँ। ऐसे मेरे घर से निकलने नहीं देते बिना नहाए यार। बिना डूब लगा के निकलते। कौन नागपंचमी का रूल है क्या? शिवरात्रि चल रही है। ओ क्या बोलते हैं, सावन चल रहे हैं। नहा के बताऊँ इसको तो कट कर देना जी। शिवरात्रि चल रही है। फंबल हो जाता है सुबह के टाइम पे। 6 घंटे से ज़्यादा नींद की आदत नहीं है। हाँ। 2 बजे सो, 8 बजे उठो। हाँ। 10 बजे सो के जब 4 बजे उठ गए। मेरे को रात को तो नींद नहीं, ऐसे पता नहीं अजीब सा हो रहा था। फिर लगा पता चला वो इसका नहीं एंग्जाइटी है, वो किसी और की एंग्जाइटी है। भाई वो आया है नहीं मत दिखा। अरे रुको तो भैया, मत दिखा। चेकिंग हो चुकी है, टची हो चुका है हमारे साथ में। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो बहुत टाइम है अभी तो। 6:55। मैं तो फोन करके पापा को भी नहीं बोलूँगा। 6:55 की है ना। और जाओ जल्दी। तो हमारे पास अभी 50 मिनट है। यार इसको कितना बढ़ाएंगे तुम? अबे यार भाई वो प्याज कचौरी लेनी थी। कहाँ से लेगा? 2 लौंडे आए हुए, वापस नीचे उतरना पड़ेगा भाई। फैमिली फ्रेंडली थोड़ी है। फैमिली फ्रेंड वो तो मैं म्यूट कर दूंगा। मैं एक पार्ट ही कट कर दूंगा। बोले कहीं और से आवाज़ आई थी ये वाली। आजा नीचे, आजा वापस। अच्छा भाई ये नीचे उतरने के लिए क्यों नहीं देते हैं? उन्हें पता है ना। तुम ऐसी गलती करोगे तो सफ़र करो। एक तो ब्लॉग का कंटेंट मेरे को भी नहीं पता कि मैं शूट करूँगा कि नहीं करूँगा। भाई तो बिना कंटेंट के मुझे लेके आया। मैं तो मेरे से बालों के कॉन्फिडेंस में घूम रहा हूँ। कैमरा से भी अच्छा ब्लॉग बन जाएगा। मैं फालतू ऐसे मेहनत कर रहा हूँ। ऐसे लोगों को और दिखा रहा है कि मैं क्या शूट कर रहा हूँ। हाँ यार ये तो सही आ रहा है। बट पता है सिर्फ लाइट में काम करेगा, लो लाइट में काम नहीं करेगा। भाई माता जी को फ़ोन कर दो। हाँ मम्मी को अभी फ़ोन कर। कुछ खाने बैठे हैं देन उसके बाद में बोर्डिंग में भी तो टाइम है। इधर पीछे आ रहा है बोर्डिंग का भी, तो उसमें टाइम है। देखते हैं अभी तो गेट के पास 6:55 तक बोर्डिंग स्टार्ट होगी। 7:40 की हमारी फ़्लाइट है तो अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास। तो बैठ के थोड़ा सा टाइम पास करते हैं। खाना पीना हो चुका है। अच्छा मैंने जयपुर जाने से पहले भाई बाल नहीं कटा। हाँ बाल अच्छे लग रहे हैं। तो खाना पीना हो चुका है। अभी 15 मिनट तो है हमारे पास। तो मैं समझ नहीं रहा हम क्या करें और क्या। हम करेंगे टाइम पास पूरा। यार मैं पहले पूरा शूट पता है बैक कैमरा से कर रहा था। और क्या, मेरे से ज़्यादा दूसरे मेरा ब्लॉग देख रहे थे कि एक्चुअली हो क्या रहा है उसके अंदर। अब हम क्या करें? ये देखो बोले अभी थोड़े दिन के लिए बाय बाय। भाई वो पीछे है ना, अभी बच्चा कैसे बैठा था उसको छोड़ गए से। अब हम यहाँ पे बैठ के तुझे कंटेंट देखता हूँ, उसको शूट कर फिर उसके आगे गाना लगाऊंगी। सितारा है तो देख लो भाई कंटेंट देख भाई। फिर मेरे को दूसरा भी ढूंढना पड़ेगा। अपन ऊपर ही चल रहे हैं। हाँ ऊपर देख लो ऐसे नहीं है तो दे दो भाई। सितारा आने वाला है भाई। मैं सनग्लास ले करूँगा क्या? नंबर वाला चाहिए होता है। अरे हाँ यार बोलने वाली तू कैसे बोल रहा है?
उसको देख के भी फिर यूं ही करेंगे अपन। अरे मौका देख तो सही, बारिश आ रही है यहाँ पे भयंकर। सिर्फ बारिश नहीं है, सिर्फ बारिश यहाँ है। ठीक है, थोड़ा सा अलर्ट कम हो। चलो काट कर दे जी। ये बारिश नहीं है तो वाटरफ्लो हो रहा है। ये इसको बाढ़ बोलते हैं, थोड़ी देर हो रहा है। कोई ना, अगर एक कचौरी गायब हो जाए तो कुछ नहीं बोलना है। तेरी है वो, तो ही कहे बोल। तब उसके गायब कर देंगे। बस बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है 10 मिनट के अंदर। अरे मेरे को पता है, शायद मेरी विंडो सीट है 14F। E और F, ऐसा DEF हक दिया भाई। मैं सोच रहा ABCDEF, तो पास वाले को जो बोलना पड़ेगा भैया थोड़ा सा ऐसे हमारा ब्लॉग के लिए कंटेंट दे दो। गणेश ने 2 साल पहले बोला था कॉस्टा कॉफी का एक सिपर बॉटल आता है, वो लेके आता मेरे लिए। हाँ, तो 2 साल बाद लेके जाएंगे, चलेगा क्या? वो कॉफी पीता है? नहीं, उसको सिपर से मतलब है, पागल। अच्छा, हाँ हो गई इंतजार की। भाई क्या मस्त लग रहा है भाई, पीछे का देखना यार। ये बारिश लिटरली है कि ये नहीं पता है, नहीं भाई, कि क्या कर रहे हैं ये ऐसा लग रहा है। ये कौन साफ ना कर रहे हो। मुझे अफसोस होगी बहुत जान। हाँ, कि ऐसे भी करे जा सकते हैं काट साफ। बोर्डिंग स्टार्ट चुकी है भाई, कुछ भी हो अपनी फटने वाली है। फाइनली बोर्डिंग हो चुकी है। कचौरी हाथ में। भाई इनको बोल मिरर साफ करो, हमें स्नैप भेजनी है। भाई ये कांच ही साफ कर रहे थे। अरे नहीं, तो बारिश कहाँ आ रही है? आ रही होगी यार, मुझे देखेंगे आएगी नीचे जाके। बस गाड़ी के वाइपर चल रहे हैं इसलिए बारिश आ रही है। E और 14F ना? उससे करा, मैं इससे करा देता हूँ। हो गया एक का, तो ये वाला तो हो गया। थैंक यू। सो बोर्डिंग हो चुकी थी एंड गेस व्हाट, मेरी विंडो सीट थी। इतना प्यारा मौसम हो रहा था और मैं क्या बहुत प्यारे प्यारे शॉट्स आने वाले हैं। एंड अब जो है कैबिन क्रू अनाउंसमेंट करेगा। लाइक ये टूब गोवा वाला के लिए लाइक कान तरस गए थे, लाइक एक ड्रीम कम ट्रू है। फाइनली ट्रिप अब स्टार्ट हो चुकी है। अब हमें यहाँ से कोई नहीं रोक सकता। अब बोर्ड हो चुकी है फ्लाइट, अब रनवे पर है। अब कोई भी नहीं रोक सकता हमें गोवा जाने से। सो गोवा में हम एंटर हो चुके थे। नाउ जो मौसम चेंज हुआ है ना, पूरा क्लियर स्काई था। जैसे ही हम महाराष्ट्र में एंटर हुए हैं उसके बाद से इतना डेंस क्लाउड है, मतलब कुछ विजिबल नहीं था। तो समझ आ रहा था गोवा का मौसम बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉपर क्लाउडी और प्रॉपर बिल्कुल थंडरस्टॉर्म वाला मौसम होने वाला था। हमने पहले भी वेदर फोरकास्ट देखा था और वेदर फोरकास्ट में लाइक परसेंटेज लिखा हुआ था कितना परसेंटेज तक वेदर फोरकास्ट एक्यूरेट है, कितना परसेंटेज तक बारिश आ सकती है। 85%, 80% तक वहाँ पे लिख रखा था। सो हम लाइक थे कोई बात नहीं भाई, कुछ भी हो बारिश आ जाए हम जाके रहेंगे। हम आ गए थे बट
कुछ भी बोलो, इतना प्यारा व्यू आ रहा था ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा था क्लाउड्स के बीच में से बिल्कुल प्रॉपर्ली जा रहे हैं। लाइक इतने डेंस क्लाउड थे ना, कुछ भी विजिबल नहीं था। Once you get the aircraft, we request you kindly be cautious as the condition. 3 नंबर बेड पर सामान में याद रखिएगा। लैंडेड सेफली। काफी स्मूथ लैंडिंग थी, टर्बुलेंस पे इतनी है। Waiting for luggage. What do you want to say about the flight? हम तो गूंगा हैं। तो बोल कैसे रहे हो? ये हमारा बीच में सबटाइटल ऑन हो जाता है। लगेज के लिए वेट कर रहे हैं, आया नहीं है अभी तक। तुम भी बैठ के घुमाओ एक बार लगेज वाले। वही सोच रहा हूँ मैं, अभी बैठ जाएगा इसमें यार। तो फिर आरुष बोला कि जैसे फिर वही गाली पड़ेगी हमको भी। सॉरी व्लॉग ऐसे बीच में कट करना पड़ रहा है, लेकिन जिस एजेंसी के थ्रू हमने गाड़ी बुक करी थी, बेसिकली रेंट करी थी, उन्होंने हमें एक ड्राइवर का नंबर दिया था एंड हमने उन ड्राइवर को ट्राई करा काफ़ी बार, कॉल नहीं लग रहा एंड उस टाइम पे फिर एजेंसी के सामने से कॉल आया। उन्होंने कहा कि सर ड्राइवर फ़ोन नहीं उठा रहा है, आपको हम गाड़ी प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिकली वही ड्राइवर गाड़ी हमें एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने वाला था और हमें गाड़ी वहाँ से एयरपोर्ट से मिलने वाली थी। तो नाउ अब हम स्टक हो चुके हैं, क्योंकि हमें गाड़ी तो गोवा में घूमने के लिए वैसे ही चाहिए। सो इतना उस टाइम फ्रस्ट्रेट हुआ, लगभग हमने एयरपोर्ट पे 1-1.5 घंटे वेट करा, कॉल करे एजेंसी को, बार बार कॉल कर रहे हैं, दूसरों को कॉल कर रहे हैं कि एटलीस्ट गाड़ी तो प्रोवाइड कराओ। टैक्सी एक ऑप्शन था, लेकिन सेंस नहीं बन रहा था कि हम यहाँ से लगभग 1500 से 2500 रुपये लगाकर, क्योंकि हम 4 जने थे, हमें एक SUV चाहिए थी, सबके पास एक लगेज था प्लस एक हैंडबैग था। तो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे हम कि अभी हम इतना पैसा लगाए, देन उसके बाद वहाँ जाके वापस से हमें गाड़ी तो चाहिए ही थी गोवा में घूमने के लिए। तो हमें लगा यहीं पे शॉर्ट करके चलते हैं ये वाला सीन। और प्लस हमने उस एजेंसी को एडवांस भी दे रखा था, तो कॉल वगैरह करे तो इतना फ्रस्ट्रेट हुआ उस टाइम, व्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं करा। ये व्लॉग भी मैं अभी घर आके शूट कर रहा हूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ मेक श्योर एक बार कमेंट में जाके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा, क्या पार्ट अच्छा लगा, क्या आपको लगा मैं अपने में इम्प्रूव कर सकता हूँ, या कैसा कंटेंट आप देखना चाहते हो। एंड प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब, ताकि गोवा के व्लॉग्स अभी स्टार्ट हो रहे हैं यार, तो आपको सारे व्लॉग्स पता रहे। नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जैसे ही व्लॉग आपको पता लग जाए। बहुत एक्साइटिंग व्लॉग्स होने वाले हैं, मज़ा आने वाला है। थैंक यू।